बागेश्वर धाम है, स्वागत है। जिसका आपने नाम सुना होगा। वो पूरे देश की दुर्दशा बदलने के लिए तैयार रहता है। बाबा आपके धीरेन्द्र शास्त्री, वो क्या है, कहता है मैं सब जानता हूँ। मेरा नाम आर.डी. प्रजापति है, मैं पूर्व विधायक हूँ, मेरा लड़का भी विधायक है, मैं बीजेपी से विधायक रहा हूँ। लेकिन हम लोग अपने बाप को बाप कहते हैं। हम ना दोगला की औलाद थे, ना है और ना रहेंगे। प्रकृति के अनुसार नहीं चल रहे हैं, कह रहे हैं हम धर्म वाले हैं। अरे एक बाबा बागेश्वर धाम है, जिसका आपने नाम सुना होगा। वो पूरे देश की दुर्दशा बदलने के लिए तैयार रहता है। मैं बागेश्वर धाम को इसलिए कहने चाहता हूँ कि ये जो मनुवादी है, अब इनका कुछ नहीं रह गया। अब केवल बाबा बैरागी को लेकर के मनु स्मृति तैयार कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, हमको सावधान रहना चाहिए। कौन से सावधान रहना चाहिए? एक तो ये गूंगे बहरे अंधे जो हमारे विधायक संसद बनते हैं, इन लोगों से सावधान रहना चाहिए। ये गूंगे बहरे अंधे, ये यहाँ का भी प्रोटीन स्पीकर थे संसद में, जो बुंदेलखंड से आते हैं, मेरे क्षेत्र से, एक शब्द नहीं बोलते। बुंदेलखंड भारत का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, जहां आज भी जूते पहन के नहीं उदितराज जा सकते हैं। आप गए हैं, आज भी कुएं में नहीं बैठ सकते हैं, आज भी छाता लगाकर नहीं चल सकते हैं। और जिस समाज के ये मोदी जी है, तेली समाज का आदमी आज भी सुबह बाहर नहीं निकल सकता है। अरे मोदी जी, जय बणाधम तेली कुम्हारा, सुपचक्रात कोल कलवारा, आपको ध्यान देना चाहिए। जहां गाली लिखी है उसको आप फूल मानते हो। इसलिए मैं निवेदन करने के लिए आया हूं। हमें कुछ लोगों से बचना चाहिए, मैं निवेदन कर रहा हूं। एक तो आपको टीवी से बचना चाहिए, टीवी किसी को नहीं देखना है, अखबार नहीं देखना है, क्योंकि ये लोग सुबह से रात तक पाखंड फैलाते हैं। अगर आपने ये देखा तो कभी हमारी सरकार और बाबा साहब का मान सम्मान नहीं बन सकता है। दोस्तों, एक पाखंडियों से दूर रहना चाहिए, बाबाओं से। अभी ये साधु सन्यासी ये नंबर 1 चल रहा है। बाबा आपके धीरेन्द्र शास्त्री, वो क्या है, कहता है मैं सब जानता हूं, ऊपर नीचे के जानता हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जब ये सब जानता है तो हीरे की खदानों में इसको लगा दो, पूरे देश के हीरा निकाल देगा। फिर कटोरा क्यों मांग रहे हो मोदी जी? क्यों निर्मला वित्त मंत्री निर्मला जी, क्यों कटोरा लेके भीख मांगती हो? ये तो सोने को खदाने सब जानता है। एक्सीडेंट एक भी नहीं होगा, एक भी बलात्कार नहीं होगा, बाबा सब जानता है। मिलिट्री की जरूरत नहीं, ICI CBI किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा सब जानता है। अगर नहीं जानता तो इस पाखंडी को जेल में भेजो और जितनी सजा हो उसको दिया जाए। और हम तो कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी, अगर हम पार्लियामेंट में पहुंचते हैं तो इस्तीफा दे देंगे। विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो ऐसे पाखंडी को हम जेल भिजवाने का काम करेंगे। जो झूठ बोलता है, ये झूठ बोलता है। इसका बाप आज भी दारू पीता है, इसका भाई आज भी दारू पीता है। ये बहन बेटियों को उल्टा सीधा बोलता है। ये हमारी बहन बेटियों को नंगा नाचना चाहता है, मनुस्मृति लागू करने की बात करता है। ऐसे निकम्मे को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हम बुंदेलखंड की धरती से आते हैं, आल्हा उदल की धरती से आते हैं। हम इन निकम्मों को डरने वाले नहीं है। अगर उसमें शक्ति है तो आर.डी. प्रजापति को पहले समाप्त कर दो। अगर तुम्हारे में शक्ति है, अरे निकम्मो, अरे पाखंडी, अरे झूठ के नाम से वोट देने वाले, यहाँ के पूरे सांसद, विधायक, मंत्री, संतरी सब चाहते हैं उनके चरणामृत लेते हैं। अरे तो बिहार आपके यहाँ माननीय, मैं निवेदन करूंगा कि आपके यहाँ गुजरात में चुनाव है, प्रचार करने के लिए काहे को जाते गुजरात में? अरे बाबा को रख दो ना, बाबा को। बाबा तो सब जानता है, पहले पर्चा बता देता है
कि किसकी तकदीर लिखना है तो उसको पहले पता चल जाएगा कि फूल कहां से आएगा। पर्ची निकलने के पहले चुनाव जीत जाओगे, क्योंकि बाबा तो पर्ची बदलता है, तकदीर लिखता है ना। अरे ऐसे निकम्मे धीरेन्द्र शास्त्री का हम इस दिल्ली की धरती से, इस रामलीला में धरती से पूरे भारत के लोगों से अपमान करते हैं कि जब तक इन पाखंडियों के यहाँ अपनी बहन बेटियों को भेजते रहोगे तो बाबा साहब का नाम कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। उस समय बाबा साहब अकेले थे, उन्होंने कहा था हमारे 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील होना चाहिए। आज 10 लाख डॉक्टर, 10 लाख इंजीनियर, 10 लाख वकील हैं। और नेता मैंने अभी बताया 131 नेता हैं, सांसद 131 जो बाबा साहब की कुर्सी से बने हैं, जो बाबा साहब के आरक्षण से बने हैं, और 1158 पूरे देश में विधायक है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरना नहीं, अगर बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया, विधायक संसद बनाया है, तो जिस दिन बाबा साहब का नाम लोकसभा की ये पार्लियामेंट का जो नाम बाबा साहब के नाम से न रखा जाए, उसी दिन इस्तीफा दे देंगे, और देना भी चाहिए। और नहीं दोगे तो हम आपको विधानसभा और लोकसभा में घुसने नहीं देंगे, हम आपको घुसने नहीं देंगे। काले झंडे दिखाएंगे, चाहे वो जिस दल का हो। हमारा दल से मतलब नहीं है, हमारा बाबा साहब से मतलब है। हम बाबा साहब के न्यायी हैं, बाबा साहब के सिपाही हैं। अब ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता, पाबंदी लगी है, इसलिए आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं। मध्य प्रदेश में मैं लाखों की रैली निकाल करके, और जितने भी विधायक हैं किस दल के हैं उससे लेना देना नहीं है, बुलाया जाएगा। अगर वो नहीं आएंगे तो उस क्षेत्र में उनको घुसने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो पार्लियामेंट मेंबर हो, चाहे विधानसभा। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहें क्विक न्यूज इन्फो के साथ। नमस्कार।